हमारे सीसीएस का जनरल सेक्रेटरी जो सिद्दीक भाई मोपला का जनरल सेक्रेटरी है, उसको मारने का कोशिश किया, उसको मारा। जैसा हमारे एमपी साहब का कठपुतली बन के रहेगा वो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में। आज रॉबर्ट का कितना लोन है? अजीज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भारत में महानायक का एक शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन अंडमान की जमीन में हम लोगों ने इस वक्त देखा है कौन बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये बड़ा फेमस हो रहा है। कांग्रेस के अंदर ये कलश चल क्या रहा है? सबसे पहले वॉइस ऑफ यूनिटी को नमस्कार। आपका जो सवाल है, हमें नवंबर 22 तारीख को जो हमारे सोनिया गांधी मैडम ने हमें अपॉइंट किया और आज 10 महीना होने को है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि मतलब आज जो अंडमान का जो परिस्थिति चल रहा है हमारे एनटीसीसी के अंदर में, अभी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आज कि क्या चल रहा है। आज संगठन ऊपर है और बाकी सब नीचे है। संगठन के आगे, पार्टी के आगे कुछ नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि संगठन फैसला किया है कि आज जो प्रोग्राम आज उन लोगों ने किया, जो शपथ ग्रहण, मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या शपथ ग्रहण है। आज कोई पीआरए के इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं। ये जो इलेक्शन हुआ है, मैं साइनी मैडम को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन जो कराया गया, हम लोग 30 तारीख को यहाँ से हम लोग जो है गए थे दिल्ली और हम लोग वापस रिटर्न आए 10 से 11 तारीख को। अब ये इलेक्शन हुआ, साइनी मैडम कल मैं कोई वीडियो में सुना उनका, 4, 5, 6 तारीख को इन लोगों ने इलेक्शन कराया, बिना प्रेसिडेंट का उपस्थिति में इलेक्शन हुआ। और कल मधुसूदन मिस्त्री सर ने बताया कि हमारा अंडमान निकोबार में, पूरे स्टेट में सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में इलेक्शन हुआ, पूरा ऑल इंडिया में संगठन का। तो आपको भी समझ में आता होगा कि ये किस लिए हुआ, किसके इंटरेस्ट से हुआ। साइनी मैडम जो पीआरओ जो हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए अंडमान में, हम लोग यहाँ से अंडमान से जैसे ही गए दिल्ली गए और वो यहाँ पर आके इलेक्शन करा दिया। ये इलेक्शन फायर नहीं है और ये इलेक्शन को हम लोग नहीं मानता। इसीलिए हमारा प्रेसिडेंट साहब जो है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका ये मतलब निकलता है कि मतलब आप लोग जो है वहां से ऑर्डर लाइए एआईसीसी से और उसके बाद आप लोग जो है आके ऑफिस रिज्यूम करिए। अजीज जी, अंडमान की जनता ने देखा है कि कुछ वक्त पहले जिस तरह से कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही थी अंडमान में, ये जनता का जुड़ा हुआ जो सुझाव हमें आया था वही हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपनी पकड़ धीरे धीरे मजबूत कर रही है। तो ये पक्ष की तरफ से कोई चाल है जो अंदरूनी है, या कि वो विपक्ष की तरफ से कोई चाल है कि कांग्रेस को कमजोर कर रही है? ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि 16 साल का राज में जो हमारा पुराना प्रेसिडेंट साहब 16 साल जो राज किया, वो टाइम का कांग्रेस और अभी 1 साल का कांग्रेस उठा के पन्ना पलटी करके अगर देखे तो पता चल जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, 14 का जनता को वोट डाल के अगर जिताने बोले जॉन रॉबर्ट बाबू को और मैं विकी अब्दुल अजीज, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, 1/3 इलेक्शन में हमारा आऊंगा, 1/3 में। ये जो संगठन का जो इलेक्शन हुआ है वो आपको पता है, पूरा बुक जो जलाया गया, जैसा कि हमारा प्रेसिडेंट साहब जैसी अपॉइंटमेंट हुआ 8वां महीना 6 तारीख को, 8वां महीना 12 तारीख को 2021 में ये बुक जलता है। ये बुक जलाने वाला सारा फोटोग्राफी आप लोगों को दिया है और हम चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक कैमल पे से ला करके एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को यहाँ में रखना, ये आप लोगों को भी समझना होगा कि ये एक कठपुतली का तरह, जैसा हमारे एमपी साहब का कठपुतली बन के रहेगा वो। आज पार्टी को खत्म करने का काम चल रहा है। मैं जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ, हम पोस्ट में रहा या ना रहा, लेकिन हम आप लोग का साथ खड़ा है कभी भी। अजीज जी, हम लोगों ने देखा था कि फुटबॉल की टीम जब बनती है किसी भी इलाके में, तो वहां से अच्छे खेलते हुए प्लेयर को अलग अलग इलाकों से जमा करके एक टीम बना देते हैं। कांग्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला। उसके बदली में उनको दूर दराज से कैमल बे से एक जॉन रॉबर्ट नाम के व्यक्ति को लाकर बाकी सबके ऊपर नियुक्त करना पड़ा, जिसको यहाँ की सरजमी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, वहां की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में उतना ज्यादा जमीनी स्तर पर जानकारी नहीं है। आपने सही सवाल किया। आज 2 महीना पहले
माइनॉरिटी का चेयरमैन बोल करके अंडमान स्टेट का उनको ऑर्डर दिया गया। वो देने के बावजूद आज साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको बनाने का क्या मतलब था? हमारा पीसीसी साहब का कोई रिकमेंडेशन नहीं था, हमारा कैंपेन कमेटी चेयरमैन का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक लोग से जो आज पार्टी चलाने का कोशिश कर रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग इसका खंडन करते हैं और बिना रिजाइन करे आज शपथ ग्रहण करा रहा है। आज पीसीसी का नॉलेज में नहीं रखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हम चार्ज देना है। मुझे कोई कॉल नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। अभी पता चला, कल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आज जो है चार्ज ले रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है कि आज हमारे पीसीसी साहब को नई खबर देते हुए पीसीसी ऑफिस में जाकर के ये लोग शपथ ग्रहण कर रहा है। माइनॉरिटी का 2 महीना पहले ऑर्डर आया, आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्या जरूरत पड़ गई उनको? आप समझ सकते हैं, एक ही आदमी को रख करके, एक ही आदमी को रख करके, जैसा आपको मतलब हम ज्यादा नहीं बोलना है, फिर भी मेरा मजबूरी है, हमको बोलना पड़ेगा। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर में आज रॉबर्ट का कितना लोन है, ये बार कोई पेपर में नहीं आता। क्यों नहीं आता? बाकी सब लोगों का आता है, क्योंकि उसको दबाया जा रहा है रॉबर्ट को। आज जो जॉन रॉबर्ट जो बाबू है, जो बोल रहा है, उनके नाम से लोन लेके उनको दबाया जा रहा है, उनको एनपीओ के पड़ा हुआ है। आज तक कोई पेपर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज बड़ा शर्म की बात है, गंदी राजनीति चल रहा है, लेकिन अंडमान निकोबार का जो कांग्रेस है टूटने वाला नहीं है। हम लोग जो है जोड़ के रखेंगे। हम लोग पद में रहो या ना रहो, लेकिन हम लोग जनता का साथ जुड़ा रहेगा। अजीत जी, आखिरी सवाल, घुमा फिरा इधर उधर कहीं से नहीं, सीधा और सटीक सवाल आपसे। ये पूरा का पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है कि सबकी राय ली जाए, सबका मशवरा लिया जाए, सबकी सोच देखे जाए और उसके बाद संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो फैसला सुनाए। ये लोकतांत्रिक जो कांग्रेस का एक विचारधारा था, उसको लोकतांत्रिक से बदलकर एक आदमी की एक विचारधारा में बदलने का असल जो शुरुआत किया, वो कौन इंसान है, कौन व्यक्ति है? आप जनता को सीधा सीधा उसका नाम बताइए, ताकि जनता भी जान सके कि ये गलतियां हो रही है और हमसे अगर कोई गलती हो गई इलेक्शन में कभी, तो हम उसको दोबारा दोहराए नहीं। आज आपका जो सवाल का जवाब देने के लिए अब मुझे हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा दिल में जो बात है मैं बता रहा हूँ। आज हमारा स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठा हुआ है। हमारे जो महिला कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का जो लिस्ट था, यहाँ से रिकमेंडेशन भेजा था, हमारा माइनॉरिटी का था जुबैदा मैडम, जो आज महिला एआईसीसी महिला स्टेट प्रेसिडेंट को जाके बोलता है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि जितना भी है सब माइनॉरिटी को दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर में कोई माइनॉरिटी, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा नहीं, सब मिलजुल के चलते हैं। आपको भी पता है ये चीज। बड़ा शर्म की बात है, एक माइनॉरिटी बोल के उनका ऑर्डर को रोका। उसके बाद हमारे सीसीएस का जनरल सेक्रेटरी जो सिद्दीक भाई मोपला का जनरल सेक्रेटरी है, उसको मारने का कोशिश किया, उसको मारा माइनॉरिटी से, उसको भी बाहर किया सीसीएस के अंदर से। उसके बाद आज एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हम अपना कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात पूरा मेहनत करके, हम कोई काम नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता, पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूरा पार्टी के लिए काम करता। हमको अपना रेंट भाड़ा मिलता है, 70 से 80 हजार रुपये हमको मिलता। हमारा अपना बच्चा को पढ़ाता। और आज जिला परिषद मेंबर हम बना, पूरा टोटली जिला परिषद, हमारा जो जिला परिषद बना है आज हम लोग का बदौलत बना। हम लोग जो मेहनत किया, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल दास जी और हमारा भास्कर जी, जो हमारा जो कैंपेन कमेटी चेयरमैन, ऑल कांग्रेस का जो हम लोग अंडमान निकोबार के अंदर में आज जो सीट लाया, इन्हीं लोगों का बदौलत और हम लोग मेहनत करके आज आया। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा माइनॉरिटी का मारने का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, एनआरसी का जो मामला हुआ था, पूरे 5000 लोग सीपी हॉल में जमा हुआ प्लस। उस वक्त में हमारे एमपी साहब ने क्या कहा था? 8%। बड़ा शर्म की बात है, हमारा माइनॉरिटी को मारने काम कर रहा है। इसीलिए हमारे खुद के मोपलो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि सोच समझ के हम लोग आगे बढ़ना है। आने वाला 2024 में हम लोग कांग्रेस पार्टी को बचाना है। ऐसे लोगों को लाकर हमारे कांग्रेस को हाथ से जाने नहीं देना। जो हमारे जो इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन खत्म हुआ, उसमें हमारा पीसीसी साहब हमको जो है जिला का टिकट दिया और हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन का सहयोग से हमें टिकट मिला। और वो टिकट मिलने के बाद हम जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जिला परिषद का सीट जीता बिंद्रावन से, और सबसे हाईएस्ट वोट से 1716 वोट मार्जिन से जीता मैंने। वो अंडमान का इतिहास में नंबर 1 है।
तो और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसका पूरा क्रेडिट जो है हमारे पीसीसी रंगलाल जी और भास्कर जी को मैं देता हूँ, जो हमें टिकट दिया और मैं और अच्छा तरीका से मैंने वहां पर जीत कर आया। उसके लिए मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे जो नॉमिनेशन भरा था, जो विम्बलीगंज डीएफओ के पास, उसके पास हमारे फेडरेशन के तरफ से हमारे चेयरमैन साहब, जो फेडरेशन का चेयरमैन है, जो हमारा आज का माननीय संसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी है, उन्होंने एक लेटर चिट्ठी छोड़ा। वो चिट्ठी का कॉपी भी मैं तुझे आपको देता हूँ। और वो चिट्ठी में ये लिखा गया था कि हम जो है कोपरा का जो कंपनी खोला मथुरा में, उसमें जो है हम कुछ पैसा जो है लिया था, उसके लिए जो है हमारा नॉमिनेशन को डिस्क्वालीफाई किया जाए। बड़ा शर्म की बात है, एक कांग्रेस का माननीय संसद, एक कांग्रेस का जिला परिषद मेंबर को वहां से हटाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ऊपर वाला मंजूर नहीं था उसके लिए। और मैं अंडमान का सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट से जीत करके अंडमान में इतिहास रचा। उसके लिए मैं तहे दिल से मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब रंगलाल दर जी और भास्कर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जनता को, हमारे जो बिंद्रावन पंचायत कन्यापुरम पंचायत के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे ऊपर विश्वास करके आज जिताया। आगे मैं पद में रहो ना रहो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बचाना है। अजीज जी, आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जिस तरह से 2019 के बाद माहौल बन रहा है, लोगों के बीच में कई परेशानी है, लोग सांसद से मिलने के लिए तरस रहे हैं, जनता ऑफिस के बाहर घूम रही है और सांसद साहब दिल्ली में घूम रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या आपको लगता है 2024 में कांग्रेस के पास यही चेहरा होगा और इस चेहरे के साथ कांग्रेस जीत सकती है? पहला प्रश्न। दूसरा, कांग्रेस को बचाने के लिए क्या चेहरे को बदलने को जरूरी है या नहीं? इतना बता दीजिएगा। आज आपका जो सवाल है 2019 के बाद हमारे एमपी साहब के बारे में जो बोला, आज जो बोला वो तो एकदम सही बात है, लेकिन ये जो सवाल है, अब जो चेहरा का जो बात किया, ये तो हमारा एआईसीसी सोनिया मैडम और राहुल गांधी जी जो डिसाइड करेगा, उसके ऊपर हम लोग निर्भर रहेंगे। और हम लोग चाहेगा कि कांग्रेस को बचाना है अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में, तो पब्लिक का व्यू लेना जरूरी है, और पब्लिक का व्यू लेकर के ही हम लोग यहाँ से जो है रिकमेंड हम लोग करेंगे। अनिल जी, ये तो आपने राजनीतिक विषय में बता दिया कि माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वो फैसला करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत राय भी एक होती है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पे आप क्या चाहेंगे कि पार्टी की बागडोर एक ऐसे शख्स के हाथ में हो जिनके खिलाफ आज एक मीडिया का आपको कॉल करना पड़े और बताना पड़े कि हम लोग एक हैं और ये जो चीज हो रही है वो गलत है? अच्छा सवाल किया आपने। जो जैसे कि आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आज हमारा जो पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा उसको हम लोग मानना पड़ेगा, लेकिन हमारा अपना व्यू हम अपना दे रहे हैं, बाकी लोग हम तो नहीं बोल सकता। अब जब हमसे सवाल किया तो हम अपना व्यू दे रहे हैं। आज का दिन में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में सोशल वर्क में एक्टिविटीज अगर देखा जाएगा, 110% अगर देगा तो हमारे टीएसजी भास्कर जी को। आज टीएसजी भास्कर जी इतना आगे निकल चुका है कि उससे कोई भी आदमी कुछ भी जाके अगर पूछा, खाली हाथ वापस नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा बस्ती का बिंद्रावन पंचायत के अंदर में एक लेडी था जिसका आंख ही नहीं दिख रहा था। आज मेरा साथ जो हुआ वही मैं बता रहा हूँ, दूसरा का बात तो हमको नहीं पता। मैंने भास्कर जी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। उन लोग 3 जन जाने का टिकट और उनका पूरा खर्चा आकी बना के आज आ गया। उनका घर में 11 वोट है। आज उनसे कुछ भी पूछता है तो एक ही बात बोल रहा है, मैं वोट डालूंगा तो टीएसजी भास्कर को डाल, वरना नहीं डालूंगा। तो ये सब बात सुनने से इतना अच्छा लगता कि कांग्रेस को बचाना है तो आज टीएसजी भास्कर जी को हम लोग टिकट दिलाने से अच्छा होगा, यही हम लोग सोचेंगे। जैसे मैं मान के चलूं कि पार्टी का फैसला जो है वो तो हाईकमांड ही लेती है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि टीएसजी भास्कर जी को अगले एमपी का कैंडिडेट के तौर पे आप देखना चाहते हैं? सीधा और सटीक सवाल। आपका सवाल का जवाब मैंने दे चुका है, फिर भी दोबारा से मैं कहूंगा कि आने वाला टाइम हम लोग जो है संगठन से जितना भी हम लोग सबसे मिल करके सबका राय लेकर के हम लोग चाहेगा कि ऐसा एक व्यक्ति आकर जो पार्टी को बचाए, कांग्रेस को। आज अंडमान निकोबार में कांग्रेस को बचाना है तो आप बोला तरह चेहरा को बदलना जरूरी होगा, जो जनता बोल रहे हैं। तो हम लोग ये बात को बोलना सही नहीं होगा, जनता से राय लेकर के हम लोग जो है उसका फैसला करेंगे।